आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैटरी, इन्वर्टर और यूपीएस से रिलेटेड बिजनेस के लिए जो अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर आता है उसमें हम परचेज की एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले परचेज का मतलब जो प्रोडक्ट्स और आइटम्स हम अपने कस्टमर को सेल करने के लिए यानी कि बेचने के लिए वो प्रोडक्ट्स अपने मैन्युफैक्चरर, वेंडर्स या फिर सप्लायर से खरीदते हैं उसे हम परचेज एंट्री के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस बिलिंग सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री करना बहुत ही आसान है। लाइक आपको अलग से अकाउंटिंग या फिर आपको अलग से कोई कंप्यूटर सीखने की जरूरत नहीं है। आप इस अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर में आसानी से परचेज की एंट्री कर सकते हैं, जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों, अगर आपका भी बैटरी, इन्वर्टर और यूपीएस से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, लाइक आप मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या फिर रिटेलर है, आपको अपने बिजनेस को कंप्यूटराइज और मैनेज करने के लिए एक परफेक्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत है, जिससे आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज, वारंटी मैनेजमेंट, गारंटी मैनेजमेंट, इवन बैटरी का सीरियल नंबर ट्रैक करना, सब कुछ प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज एंड मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का आइकन यहाँ आपको डेस्कटॉप में भी शो होगा और सेम आइकन आपको यहाँ टास्क बार में भी शो होगा। तो हम कहीं पे भी क्लिक करके सॉफ्टवेयर को जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ गया। यहाँ पे जो भी आपकी शॉप, कंपनी का नेम होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पर आपकी सिटी का नाम शो होगा और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होगा। फिलहाल हम इस पे डबल क्लिक करके एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स देना होता है। उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे और इस तरह से ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है। परचेज एंट्री करने के लिए यहाँ पर आपको राइट साइड में 4th नंबर पे परचेज का बटन शो करेगा और यहाँ पर एक शॉर्टकट की का बटन भी है, Ctrl+P। तो अगर आप Ctrl+P प्रेस करेंगे तो भी आप परचेज की एंट्री कर सकते हैं और आपको परचेज का एंट्री यहाँ ट्रांजेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो आप ट्रांजेक्शन में परचेज पे जाकर के भी परचेज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे परचेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस विंडो में सबसे पहले डेट का ऑप्शन शो होता है, फ्रॉम डेट एंड टू डेट। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस डेट से भी चाहे उस डेट तक का पूरा बिल की रजिस्ट्री देख सकते हैं। तो अगर आपको परचेज बिल का कंप्लीट रजिस्टर देखना है तो आप डेट वाइज भी आसानी से देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, जस्ट आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे मैंने एक डेट पहले का यहाँ पे सिलेक्ट किया तो उस डेट में अगर मैंने कोई परचेज की एंट्री ली है तो उसका लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद बटन आता है न्यू का, तो यहाँ से आप न्यू परचेज कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमें एक न्यू परचेज की एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। एनीवे, इसके बगल में जो लिस्ट आ रहा है वो आ रहा है प्रिंट लिस्ट का। तो लाइक जो भी आप परचेज बिल है, अगर आपने जैसे एक दिन में 10 बिल की एंट्री की और उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं लाइक दिस। एनीवे, फिलहाल हम इसे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है डिलीट बिल्स का। डिलीट बिल्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई एंट्री की है और आपको वो एंट्री डिलीट करनी है, आपकी गलती से वो परचेज की एंट्री हो गई है, तो उसे भी आप आसानी से यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है कि लाइक इस डेट में जो ये बिल नंबर है, किस पार्टी से आपने परचेज किया वो शो कर रहा है और यहाँ पर क्रेडिट में शो कर रहा है 26,904 रुपीज। यानी कि आपने क्रेडिट में 26,904 रुपीज का ये बिल परचेज किया है और इसका कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ नीचे बॉटम में शो करता है कि कौन सा आइटम आपने खरीदा है। तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि एक्साइड बैटरी आपने 2 क्वांटिटी परचेज किया है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट वाला बिल सेलेक्ट करेंगे तो इसका डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपका 50,000 में 2 आइटम्स की एंट्री आपने ली है, यानी कि 2 आइटम्स आपने परचेज किया है। किस पार्टी से परचेज किया है यहाँ पे आलम इंटरप्राइजेस ऑलरेडी शो कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें जो परचेज का रजिस्टर है वो भी बहुत ही आसानी से सब कुछ प्रॉपर वे में बताएगा। एनीवे, अभी हम इस विंडो को क्लोज करते हैं। फिर से हम ट्रांजेक्शन के विंडो पे जाएंगे, यहाँ पे हम परचेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें न्यू बटन पे क्लिक करना होगा। तो यहां से हम देखेंगे कि न्यू परचेज एंट्री कैसे करेंगे और ये सच में बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है डेट का। तो जो भी आज का डेट होगा वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप डेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम एंटर बटन प्रेस और यहाँ पर आपको शो करेगा कि आपने कैश में परचेज करना है या क्रेडिट में। तो अगर आपने पैसे देकर के खरीदे हैं तो आप कैश सेलेक्ट करेंगे और अगर आप उधार में खरीद रहे हैं तो आपको क्रेडिट सेलेक्ट करना होगा लाइक दिस।
और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि आप जैसे ही डेट के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो उस डेट का जो डे है मंडे ट्यूसडे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सॉफ्टवेयर में शो करेगा। अभी हमारा कर्सर आ गया है पार्टी नेम पे, तो अभी हमारे 2 पार्टी ऑलरेडी बने हुए हैं सप्लायर, तो ये यहाँ पर इसका नेम शो कर रहा है। और यहाँ पर ग्रुप नेम में भी आप देख सकते हैं कि सप्लायर शो कर रहा है, यानी कि ये 2 हमारे सप्लायर हैं जिनसे हम परचेज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यू सप्लायर ऐड करना है तो जस्ट हमें यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर हम एक नया सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं लाइक तनवीर एंटरप्राइजेस। उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना होगा, अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंटली आपका सप्लायर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होकर के आ जाएगा, बस आपको एंटर प्रेस करना होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ओपनिंग बैलेंस का। तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप इस पार्टी से परचेस कर रहे हैं और आपका पहले से कुछ बकाया है जो कि आपको इस पार्टी को देना है, तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम से आप जो भी परचेस करेंगे तो उसके बाद सॉफ्टवेयर वो ऐड करेगा, तो इससे आपका हिसाब किताब प्रॉपर वे में मेंटेन रहेगा। एनीवे अभी हम इसे स्किप करते हैं, उसके बाद अगेन हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो डेटर और क्रेडिटर का ऑप्शन है ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगेन हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप पार्टी का दे सकते हैं, यहाँ पर आप पार्टी का सिटी, एरिया, पिन कोड, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप स्टेट दे सकते हैं कि किस स्टेट से आप परचेस कर रहे हैं। अगर आप सेम स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो वो स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा और उसका स्टेट कोड भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो आपको वो स्टेट का नेम यहाँ पे देना होगा और उसके अकॉर्डिंग ये स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिलहाल हम एंटर प्रेस करते हैं। पे फोन नंबर, मोबाइल, कांटेक्ट पर्सन, ईमेल, बर्थडे, एनिवर्सरी, बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल्स, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। चेक में प्रिंटिंग नेम क्या आएगा ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसलिए मेंशन करते हैं सो दैट कि आपके पास आपके सप्लायर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। एनीवे अभी हम इन सब चीजों को स्किप करके यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी नंबर का। तो जो भी आपके सप्लायर का जीएसटी नंबर होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं और अगेन उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा। यहाँ से अगर आपको अपने सप्लायर का, अपने कस्टमर का भी अगर जीएसटी वेरीफाई भी करना है तो आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करके उसके जीएसटी नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। एनीवे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आधार कार्ड नंबर का। फिलहाल इसे हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पार्टी टाइप। तो आप जैसे ही जीएसटी नंबर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीएसटी डीलर आ जाएगा और आपके पास अगर आप जिस पार्टी से परचेज कर रहे हो उसके पास जीएसटी नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं जीएसटी नंबर को और यहाँ पर उसके ऑटोमेटिक यहाँ पे पार्टी टाइप सेलेक्ट हो जाएगा। अगेन एंटर करेंगे, यहाँ पे वैट नंबर जो हमारे सॉफ्टवेयर को आउट ऑफ इंडिया में यूज करते हैं उनके लिए वैट नंबर होता है। फिलहाल इंडिया में वैट नंबर की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम इसे स्किप करेंगे और यहाँ पे पैन कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपका सॉफ्टवेयर। यानी कि आप पार्टी का जैसे ही जीएसटी नंबर मेंशन करते हैं तो उसमें पैन कार्ड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक निकाल लेता है। इंटरेस्ट परसेंटेज, लाइसेंस नंबर, इन सब चीजों को आप स्किप कर सकते हैं। अगेन हम एंटर प्रेस करेंगे और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस। इसका क्या मतलब होता है कि आप इस पार्टी से कितने तक का लिमिट ले सकते हैं। जैसे कि आप जिस पार्टी से परचेज कर रहे हो उन्होंने आपको 1 लाख का लिमिट दिया है तो आप यहाँ पे 1 लाख मेंशन कर देंगे और जब भी वो 1 लाख से ऊपर होगा तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि ये 1 लाख तक का ही लिमिट आपको मिला है। इसी तरह से बिल का लिमिट कितना हो सकता है वो आप मेंशन कर सकते हैं। डेज यानी कि जो पार्टी है जिससे आप परचेज करते हैं वो आपको कितने दिन का आपको क्रेडिट देता है वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट डेज फॉर सेल, यानी कि जब आप अपने कस्टमर को बेचेंगे तो उसको कितने दिन का आप क्रेडिट देंगे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्रेडिट डेज फॉर परचेज, यानी कि जब आप इस पार्टी से परचेज कर रहे हैं तो वो आपको कितने दिन का क्रेडिट दे रहा है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एनीवे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑडिट अप टू। फिलहाल इसे हम स्किप कर सकते हैं। टीसीएस एप्लीकेबल, इन सभी चीजों को हम स्किप करके डायरेक्ट एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा कर्सर सेव बटन पे आ गया है। तो अगेन आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है।
तो आप देख सकते हैं कि आपने जैसे ही एंटर बटन क्लिक किया तो जो आपने पार्टी का नेम बनाया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। बस आपको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होता है। अगेन हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो बिल नंबर होता है, जो आप जिस पार्टी से आप परचेज करते हैं आइटम्स, उस इनवॉइस में वो बिल नंबर दिया रहता है। वो बिल नंबर जस्ट आपको मेंशन करना रहता है। वो इसलिए मेंशन करना चाहिए ताकि कभी भी आपको बाद में उस बिल को सर्च करना हो तो आप आसानी से सॉफ्टवेयर में बिल नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हैं। फिलहाल अगेन एंटर करेंगे। यहाँ इसे हम स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कर्सर आ चुका है आइटम नेम पे। तो यहाँ पर जो भी आइटम्स आप क्रिएट करके रखते हैं वो सारा लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगा। और अगर आपको कोई न्यू आइटम क्रिएट करना है जो कि इस लिस्ट में शो नहीं हो रहा है तो वो आप डायरेक्टली F3 बटन पे क्लिक करके न्यू आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। फिलहाल हम एक एंट्री क्रिएट कर लेते हैं। तो मुझे एक आइटम ऐड करना है, वो है ल्यूमिनस रेड चार्ज। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें क्वांटिटी देना रहता है। तो एज फॉर एग्जांपल हमें ये 3 क्वांटिटी परचेज करना है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 3। अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी हमारा कर्सर आ चुका है सीरियल नंबर पे। सीरियल नंबर का मतलब क्या है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि हमें हर एक का बैटरी या इससे रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं उसमें हमें एक यूनिक नंबर आइडेंटिफाई करना रहता है, जिससे हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो आइटम्स किस कस्टमर को किस टाइम पे हमने सेल किया हुआ है, ताकि उसका वारंटी या गारंटी हम मैनेज कर सकें। तो जो भी आपके बैटरी का, जो भी आपके प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो हमने क्वांटिटी 3 दिया है तो यहाँ पे 3 बार आपसे सीरियल नंबर मांगेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक सीरियल नंबर मेंशन करते हैं। अगेन उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे फिर से हमें सीरियल नंबर देना होगा। अगेन एंटर प्रेस करेंगे। एक सीरियल नंबर हमें और देना होगा। उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे। हमने जैसे ही 3 सीरियल नंबर दिया हमारा कर्सर यहाँ प्राइस पे आ चुका है। प्राइस का मतलब है कि आपका बेसिक प्राइस यानी कि रेट कितना लगा है जो कि आपने सप्लायर से परचेज किया है। तो अगर आपका 10,490 लगा है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रेट लग कर क्या है, क्योंकि कभी कभी रेट चेंज होते हैं तो आप यहाँ पे उसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसे 10,495 करना है तो आप यहाँ पे 10,495 भी कर सकते हैं। अगेन इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अगेन एंटर, अगेन एंटर। अगर आपको किसी पार्टी ने डिस्काउंट दिया है परसेंटेज में तो यहाँ परसेंटेज आप डाल सकते हैं। अगर अमाउंट में डाला है तो अमाउंट में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा बस आपको एंटर प्रेस करना रहता है। जो टैक्स अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करना रहता है। यानी कि आइटम्स एंट्री में आपने देखा कि सिर्फ आपको आइटम सेलेक्ट करना रहता है, क्वांटिटी बताना होता है, उसके बाद उसका सीरियल नंबर बताना होता है, बाकी सारा कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। इसी तरह से एक आइटम और हमें ऐड करना है। तो अगेन हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम एक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक माइक्रोटेक यूपीएस, और यहाँ पे हम क्वांटिटी देते हैं 2। अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें सीरियल नंबर देना होगा। अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे अगेन सीरियल नंबर देना होगा। फिर से एंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ पर प्राइस पे आ गया है कर्सर। और यहाँ पे अगर हमें पार्टी ने 5% का डिस्काउंट दिया तो हम यहाँ पे 5% डालेंगे। अगेन एंटर एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 5% डाला तो उसमें जितना भी डिस्काउंट होगा सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। और जब लास्ट में आप अपने परचेज इनवॉइस से ये सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट करेंगे तो एक एक हिसाब आपका जो भी प्रॉपर वे में अमाउंट होता है वो सारा आपका इनवॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो चलिए इस परचेज एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ गया है और यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हमने एक परचेज एंट्री सेव कर लिया है। अगेन इसे क्लोज करेंगे। इसी परचेज एंट्री को दोबारा देखना है तो हमें जाना होगा फिर से परचेज पे और ये परचेज एंट्री हमें यहाँ पर शो हो रहा है 8/11/2021 में और ये बिल नंबर के साथ हमें प्रॉपर वे में शो हो रहा है। इस आइटम को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से आइटम हमने परचेज किए हैं तो ये दोनों आइटम हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो किस बिल में हमने क्या आइटम परचेज किया वो भी यहाँ पर आपको सामने में ही शो करता है। फिलहाल जल्दी से हम एक नया आइटम और परचेज कर लेते हैं। उसके लिए अगेन हम यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेट देंगे, यहाँ पे टर्म सेलेक्ट करेंगे कैश और क्रेडिट। तो यहाँ हम कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पार्टी नेम जो भी हम बनाएंगे यहाँ पर शो करेगा। तो फिलहाल ये हमारा पार्टी नेम बना हुआ है, हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अगेन एंटर, यहाँ पे हम बिल नंबर देंगे। अगेन
प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर, और यहाँ पर भी हमें एंटर प्रेस करना है, अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें आइटम्स नेम शो हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर हम एक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल लिमिनस जेलियो, और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी देंगे 2, अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें सीरियल नंबर 2 बार देना होगा, तो यहाँ पे सीरियल नंबर देंगे और इस तरह से प्राइस आ गया, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें पार्टी ने 2% का डिस्काउंट दिया है तो 2% डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम एक आइटम और ऐड करेंगे और उस आइटम का नाम है एमरन क्वांटा, जो हमने अपने पार्टी से परचेज किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमरन क्वांटा का नाम ही यहाँ पर शो नहीं हो रहा है लिस्ट में। तो अगर हमें एमरन क्वांटा दोबारा से बनाना है तो इसके लिए हमें अलग से आइटम्स की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर हम F3 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइटम एंट्री का विंडो ओपन होकर के आ गया है। तो यहाँ पे हम जस्ट जल्दी से उस आइटम का नाम डाल लेते हैं जो कि हमारे लिस्ट में शो नहीं कर रहा था। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट नेम दे सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम GST सेलेक्ट करेंगे। कंपनी का नेम भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा और हमें कंपनी मैनेज करना है कंपनी वाइज, तो हम यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और अगर जनरल में करेंगे तो जनरल भी छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम कंपनी वाइज मेंटेन करते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें पता हो कि किस कंपनी का हमने कितना सेल किया है, किस कंपनी से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस कंपनी से लॉस हो रहा है, सब कुछ हम ट्रैक कर सकें। तो इसके लिए हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखेंगे एज लाइक दिस और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और इस तरह से देख सकते हैं कि कंपनी ऐड हो चुका है। यहाँ से हम इसे क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का नेम आ रहा है प्रॉपर वे में। ये किस चीज में आता है, ये अगर आपका बैटरी में आता है तो यहाँ बैटरी सेलेक्ट करेंगे, यूनिट इसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसका HSN कोड देना होता है जो कि इनवॉइस में दिया रहता है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, इसका सीरियल नंबर हमें ट्रैक करना है इसलिए हम यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे। परचेज प्राइस जो कि हमारे इनवॉइस में दिया हुआ है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे लाइक 700। सेल प्राइस कि हमने इसे कितने में सेल करना है वो हम यहाँ पे डालेंगे लाइक 1100 और अगेन एंटर करेंगे। यहाँ पे MRP जो कि प्राइस प्रोडक्ट पे मेंशन रहता है वो चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे लाइक 2000 रुपीज़। अगेन एंटर, यहाँ पे हम इन सभी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं और उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो आपका विंडो आइटम्स एंट्री से फिर से आपका ये परचेज एंट्री पे आ जाएगा। तो है ना ये बहुत आसान। जस्ट यहाँ पर आपने जो आइटम क्रिएट किया है इसे यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें क्वांटिटी देना होगा। तो लाइक हम यहाँ पे 4 क्वांटिटी देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें 4 बार सीरियल नंबर देना होगा, 2 टाइम्स और ये हो गया 3 टाइम्स और ये अगेन 4 टाइम्स और अगेन ये देखिए प्राइस 700 ऑटोमेटिक आ गया। कोई भी प्राइस अगर चेंज करना हो आप एट ए टाइम चेंज कर सकते हैं। हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। पार्टी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया इसलिए हम यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मेंशन करेंगे, एंटर। इस तरह से ये हमारा ये आइटम भी ऐड हो गया जो हमारे लिस्ट में नहीं था। अब हम कभी भी एमरन क्वांटा दोबारा से परचेज करेंगे किसी भी पार्टी से तो वो हमें यहाँ पर लिस्ट में शो होगा। फिलहाल हम एक आइटम और ऐड करते हैं जो कि एक साइड बैटरी और यहाँ पर हम इसका क्वांटिटी देंगे 2 और अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें 2 बार सीरियल नंबर शो करना होगा और उसके बाद प्राइस ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पे हमें कंपनी ने 10% का डिस्काउंट दिया तो हम यहाँ 10 मेंशन करेंगे, एंटर और इस तरह से आप देख सकते हैं कि परचेज की एंट्री कितना फास्टली कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेव बटन पे अगेन हमें यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना होगा और इस तरह से हमारा परचेज एंट्री सेव हो चुका है। इसे क्लोज करेंगे। अगर इस लिस्ट को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप परचेज पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बिल की एंट्री हो चुकी है। तो इस बिल में आपका क्या क्या आइटम आपने परचेज किया यहाँ नीचे शो हो रहा है। इसी तरह से नीचे वाले बिल में आपने कौन कौन सा आइटम परचेज किया है वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो फिलहाल आपने लिमिनस जेलियो जो है वो 2 क्वांटिटी ऐड किया, एमरन जो है वो आपने 4 क्वांटिटी ऐड किया, एक्साइड बैटरी आपने 2 ऐड किया। तो ये आपका यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो रहा है। अब इसी तरह से परचेज एंट्री करने के बाद जब आप सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्टॉक होगा वो माइनस होते चला जाएगा। फिलहाल हम जल्दी से एक स्टॉक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आपको स्टॉक रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ पे जाना होगा स्टॉक रिपोर्ट में और यहाँ पर आपको जस्ट ओके बटन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एमरन क्वांटा जो है ये अभी हमारे पास 4 स्टॉक में अवेलेबल है जो अभी हमने एंट्री की है।
तो अगर इसका कंप्लीट डिटेल देखना चाहते हैं, इस पे जस्ट डबल क्लिक करेंगे, नीचे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके आपको जस्ट एंटर प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक आपके पास 0 था, आपने परचेज किया 4, तो आपके पास अभी बैलेंस है 4। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि ये 4 कहाँ से आया, तो ये आपको बताएगा कि इस बिल नंबर से आया है, और आप जैसे ही इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा बिल ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप हर तरह से अपने आइटम्स को, अपने हर आइटम से रिलेटेड सीरियल नंबर को, सब कुछ प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे क्लोज कर लेते हैं। इसी तरह से आप हर एक आइटम्स का स्टॉक देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको एक्साइड बैटरी का स्टॉक देखना है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका डिटेल स्टॉक आपको यहाँ पे शो करता है कि लाइक देखिए इसका पहले ओपनिंग बैलेंस 0 था, उसके बाद आपका ये 2 क्वांटिटी इन हुआ, उसके बाद 1 क्वांटिटी इन हुआ, उसके बाद 2 क्वांटिटी फिर से इन हुआ, तो टोटल आपके पास 5 हो गए। तो यहाँ पर आपका 5 शो कर रहा है और यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है कि इतने रुपए का आइटम आपके पास पड़ा हुआ है। अगेन इस विंडो को भी क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हर एक आइटम का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे प्रॉपर वे में शो करता है, और अगर आपको डिटेल में देखना है तो जस्ट इस पे आपको डबल क्लिक करना होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि परचेज की एंट्री करना कितना आसान है इस अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर में। अभी अगर सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है तो आपको यहाँ मास्टर में जाना होगा, यहाँ पे क्लोज कंपनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लोज विद बैकअप भी कर सकते हैं। यानी कि आप जब भी क्लोज विद बैकअप करेंगे तो आपका बैकअप ऑटोमेटिकली आपके ईमेल में सेव हो जाएगा और उस ईमेल से आप कभी भी रिट्राइव कर सकते हैं। यानी कि आपका डेटा कंप्लीटली सेफ है, इनक्रिप्टेड है। जस्ट हम फिलहाल यहाँ पर इसे क्लोज कर लेते हैं और अगेन यहाँ पे हम क्लोज करेंगे तो हम सॉफ्टवेयर से एग्जिट कर जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।